हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। और आज इतने दिनों के बाद मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों से मिलने के लिए और जानकारी देने के लिए कि मैं कहाँ थी, हम लोग कहाँ थे। क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा था हमसे, हमारे वीडियोस काफ़ी टाइम से नहीं आए, 1 महीना हो चुका है वीडियोस नहीं आ रहे हैं। और क्यों नहीं आ रहे थे ये वीडियोस, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। ज़रा साइड होइए, ज़रा मुझे भी जगह दे दीजिए। तो ये देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी बनता है और मैं वही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ा मुझे, बड़े ही डर के साथ बताना पड़ रहा है आपको कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो कोरोना की चपेट में आ गई थी। कोरोना इन्फेक्शन के चपेट में मेरी पूरी फैमिली आ गई थी और बहुत कुछ परेशानियां हो सकती थी हम लोगों को। और जब पूरी की पूरी फैमिली का सवाल हो, पूरी फैमिली जब हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस वक्त इतना ज़्यादा डर था, इतना ज़्यादा डर था कि वीडियो बना के या कुछ भी तरीके से किसी को कुछ बता के हिम्मत ही नहीं थी। मैं ये फिर पापा, फिर सिस्टर को भी थोड़ा सा हुआ इन्फेक्शन, फिर साथ वाला घर है मेरा, वो मेरे रियल कज़न ब्रदर का है, तो वहाँ पर भी उनकी फैमिली में भी सब लोग। तो बहुत ही बुरा टाइम था, बहुत ही बुरा टाइम। और हम लोग इतनी कोशिश में थे कि भाई, मैं दुआएं कर रही थी कि बस कुछ बुरा ना हो, कुछ बुरा ना हो। और सच बताऊं तो सिर्फ़ और सिर्फ परम पिता परमेश्वर की कृपा है जो मेरी फैमिली इस मुसीबत से निकल पाई। जो भी था मॉडरेट रहा, हल्का रहा, माइंड से थोड़ा ऊपर था पर मॉडरेट ही था। पर भगवान की दया से आइसोलेशन में रह कर के ही चीज़ें जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई। और क्या बोलूँ, पापा की भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन सबसे कम थैंकफुली मेरी सिस्टर को था, उसने पापा का पूरा टेक केयर किया। मैं इनको भी ज़्यादा था, मेरे को इनसे भी ज़्यादा था, तो सवाल ही नहीं उठता था। सबसे पहले हमको ही हुआ कि हम पापा से मिल पाते, पापा को देख पाते, क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा आया था इन्फेक्शन जो था। हस्बैंड का थोड़ा कम आया था, लेकिन तकलीफ़ें इनके साथ बहुत ज़्यादा थी। और इतनी तकलीफ़ें थी इनके साथ, पूरी बॉडी में पेन, और टेम्परेचर इनका 101 102 के बीच में ही रहता था, है ना, इतना रहता था। और खांसी, इतनी बुरी तरह से खांसी, दम नहीं फूला ना तुम्हारा, दम नहीं फूला, और खांसी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी भगवान की दया से। लेकिन जो था वो मेरे पास, मैं आपको सही बताऊँ, इनकी जॉब भी चली गई थी और मेरे पास इतना भी नहीं हो पा रहा था कि मैं पैसे वगैरह का इंतज़ाम करके अपने हस्बैंड का ध्यान रख सकूं। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से घर में जो थी दवाइयाँ, वही डॉक्टर से जो बताई, पैरासीटामोल वगैरह, मल्टीविटामिन, खांसी की जो कफ सिरप वगैरह थी, और काढ़ा लिया हम लोगों ने। और इसके अलावा वो दिखाओ हमने क्या यूज़ किया था आराम से। और ये देखिए, ये जो है गिलोय का ये जो है, ये हमने बहुत यूज़ किया। दिन में 3 टाइम गिलोय का जूस लेना, काढ़ा लेना। इनके कमरे में तो मैंने वो भी रखवा रखा था, क्या कहते हैं उसको, स्टीम के लिए मैंने वो रखवा रखा था। ये दिन में अपने आप ही 3-4 बार, 5 बार, शुरू में तो 5 बार भी ले लेते थे, हल्का हल्का सा। और सारा दिन सोते रहते थे क्योंकि बॉडी इतनी पेन करती थी। तो जो कुछ भी है सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर की कृपा है कि हम तो बहुत पापी हैं, सिर्फ परमेश्वर की कृपा है जो परमेश्वर ने हमें ये नया जीवन दे दिया है। और आप लोगों के सामने हम एक बार फिर से दोनों आ गए हैं, और परिवार भी काफ़ी कुछ ठीक है हमारा। थोड़ा जो है कमज़ोरी वगैरह है, बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनमें थोड़ी कमज़ोरी वगैरह है, वो भी विश करती हूँ जल्दी से जल्दी वो भी चली जाए उन लोगों की, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए सारे लोग। तो फिलहाल तो हमारा टाइम हो गया है चाय पीने का, तो हम लोग चाय बना लेते हैं, उसके साथ में आपको फिर बताती हूँ और बातें। और ये देखिए, यहाँ बन रही है हमारी चाय, सिंपल अदरक वाली, और उसमें थोड़ी सी सौंफ डली हुई है। तो फिलहाल तो हम ऐसी चाय पी रहे हैं, और बस चाय हो ही गई है तैयार।
खुशबू आ रही है, इसमें इलायची भी डाल रखी है। और दोस्तों कहीं पर भी ऑरेंजेस नहीं मिले, ऑरेंजेस या फिर मौसमी के लिए बताया गया था मौसमी खाइए, ऑरेंजेस खाइए, तो हम लोगों ने नींबू पानी के साथ काम चलाया। और कभी कभी फ्लेवर तो मुँह का कोई टेस्ट तो बचा ही नहीं था, तो बस इस तरीके से जो पैकेट वाले ये जूसेस आते हैं ऑरेंज फ्लेवर में, ये सब बस यही सब खा के हमने काम चलाया। तो बस इन्हीं सभी की हेल्प से ये टाइम थोड़ा सा पास हो सका हमारा। इसके अलावा जो है, हाँ एक चीज़ और हमने बहुत ज़रूरी लगी हमें बताई गई, वो थी पुदीना रस। ओ सॉरी, पुदीना कह रही, सॉरी, तुलसी रस। तुलसी रस हमने दिन में कम से कम कितनी बार? 2 बार लिया था। नहीं, मैंने तो कम से कम 3 बार। 2 बार तुमने 3 बार। 2 बार हम 2 2 बार हम लेते थे गर्म पानी के अंदर, और बाकी 2 बार हमने चाय के साथ लिया था। तो इस तरह हमने तुलसी रस भी लिया, तब जा कर के थोड़ा सा हमारा आराम रहा। मेरे साथ तो ये था फिर भी कि मेरे को शुरू में खांसी वांसी नहीं हुई थी, मुझे फीवर आया था, हल्का फीवर मेरा था 99-100 के आसपास, यही था मेरा फीवर, और मुझे खांसी वगैरह कुछ भी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि इनका जो था फीवर वो काफ़ी तेज़ था, और फीवर तेज़ होने के साथ साथ इनको बॉडी पेन भी बहुत हो रहा था। बॉडी पेन जब इनको हो रहा था ना, तो मतलब फर्स्ट 1 2 3 दिन ऐसा निकले जो कि दोनों से मैनेज हो रहा था, और हमें लग ही नहीं रहा था कि कोई बड़ी चीज़ भी है। मैं आपको दिखाऊंगी छोटे छोटे थोड़े मैंने क्लिप्स ले रखे हैं उस टाइम के, कि हमें लग रहा था अरे ये तो आसानी से मैनेज हो जाएगा, बहुत माइल्ड वाला है, हमको आसानी से हो जाएगा। लेकिन 5th डे आते आते इनको लेटना बैठना सब कुछ मुश्किल हो गया था। पेट के जो पीछे वाला हिस्सा है ना, तो 5th डे जो था वो इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि उस वक्त खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बात नहीं की जा रही थी इनसे, इतना ज़्यादा खांसी हो रहा था इनको। और उसके साथ साथ जो था बॉडी पेन, ये पूरा जो बैकबोन थी ना, ये इस पूरे बैकबोन में नीचे से जो था पूरा पेन ही पेन हो रहा था, इनको ना बैठा जाए ना लेटा जाए। तो उस टाइम मैं इनको धूप में मैंने इनको बिठाया, और मैंने कहा छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा, बात की बात में जाने। पूरे पैरों में दर्द, जॉइंट्स में, हाथों में सब दर्द हो रहे थे। मैंने कहा छोड़, जो होगा थोड़ा छोड़। अब मैंने गरम किया सरसों का तेल, लहसुन कूट के डाला उसके अंदर, और जब वो गर्म हुआ इनको बिठाया, मैंने बिठा के मैं कहा चुप करके बैठे रहो, आवाज़ नहीं निकालोगे। और मैंने अच्छे से इनकी मालिश करी पूरी बॉडी की, और वो जब मालिश करी थी, इनसे पूछो तब इनको आराम। उस टाइम तो हड्डी वाली बन गई थी जो मालिश करते हैं, मालिश वाले। हाँ, तब जा कर के इनको आराम मिला। और फिर मैंने वही मालिश जो थी वो कम से कम मैंने 2-3 दिन इनकी करी है, 2-3 दिन करी। उसके बाद जा कर के इनको, मतलब सुबह भी कर देती थी ना, तो तभी इनको आराम मिलना शुरू हो जाता था। फिर भाप वगैरह तो ये ले ही रहे थे। और मैं सही बताऊँ, हमारी तो ऐसी हालत थी कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती कि कैसे क्या होता। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे, आपको पता है, सिर्फ 3-3.5 हज़ार रुपये मेरे पास इतने ही पड़े हुए थे अकाउंट में। तो मैं कैसे करती क्या करती, खोल देना इसको ज़रा। तो भाई को तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कज़न ब्रदर जो है वो ही है भाई के नाम पे मेरे पास, एक लौता एक ही भाई है मेरे पास। और भगवान की दया से भाई, दोस्त, बहन, सारे काम हो जाते हैं, सारे काम वही निभाता है मेरा। तो मैंने उसको, मैं क्या बोलती, उसने मुझे कहा एक ऑक्सीमीटर रखो। मैं मार्केट आया हुआ हूँ, यहाँ मिल रहा है। मैंने उसको जब रेट सुना 2000 बताया था ना, उसने 2000 रेट बताया था मुझे। फिर मैंने कहा मैं ये पैसे दे दूँगी तो ना दवाई के, ना खाने के, ना किसी चीज़ के पैसे नहीं बचते। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बताती हूँ भाई। तो उसने कहा कि मिल भी नहीं रहा है, यही है, अभी ले जल्दी से बता दे मुझे, मैं ले लेता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है मैं बताती हूँ। तो मैंने कहा छोड़ो यार, अपने पास तो नहीं है इतना, लेकिन खुद ही ले आया मेरे लिए। फिर मुझे, मैं इतना वो हो गई, मैं क्या बोलूँ, मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ। मैंने लेकर के आया, फिर मैं कैसे देती हूँ उसको ये सब पैसे वैसे। तो फिर मुझे उसने बोला कि तू मेरा खून है और मुझे तेरी भी बहुत परवाह है। तो ये वर्ड्स जो है ना मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। बहुत मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरे भाई को मेरी परवाह है, क्योंकि कुछ भी बोलो, हम जैसे भी रह रहे थे, लेकिन हमें पता था हम कोरोना में हैं। और कोरोना ऐसी चीज़ है, इतने घरों को मैं लुटते हुए देखा, मैंने बर्बाद होते हुए देखा। वो घर जो हंसते हुए देखती थी मैं, उन घरों को ऐसा लगा जैसे वो सब सपना था।
इतने अच्छे वीडियोस आते थे उन घरों के, और फिर मैंने उनको देखा वो घर एकदम से खत्म हो गए, टूट गए, वो लोगों को टूटते हुए देखा, बहुत खराब हालत थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी चाय बन चुकी है। देखिए ये रखी है चाय, ये रखे हुए हैं साथ में बिस्किट्स, और इधर रखा हुआ है नमकीन, और यहाँ पे बैठे हैं हमारे अपने चाय वाले तो इन्होंने चाय बनाई है, तो बस अब हम लोग चाय पीने बैठे हैं। साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए उस टाइम में ये देखिए ये एक रजिस्टर है, और इस रजिस्टर के अंदर मैंने पूरा देखिए मेंटेन कर रखा था। ये देखिए डेट के साथ मॉर्निंग और इवनिंग का ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स रेट, टेम्परेचर, मॉर्निंग में इवनिंग में कितना है, ये मैं दोनों का लिख करके रख रही थी, ख़ास तौर पे इनका, क्योंकि डॉक्टर्स को बताना पड़ता है क्या है कैसा है, और उससे जो है हालत का भी अंदाज़ा लगाने में बहुत आसानी रहती है। तो ये सब किया था हमने, और बस दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेते रहे अपना, और घर में हमने पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखा। हमें उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और खाने में हमने दालें ही खाई हैं, क्योंकि हमें बताया गया था कि जितना हो सके हाई प्रोटीन वाली चीज़ें लो। एक नाम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है बोलना, क्योंकि उस नाम के बिना शायद मेरा ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो सकता। शायद मैं अपने कोरोना की जो बता रही हूँ बात, अपने कोरोना का जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो पूरा नहीं हो सकता। द नेम इज़ मनोज शर्मा। मनोज शर्मा जो है ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हुए हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनकी वाइफ कृष्णलता। तो ये जो दोनों हैं, ये इनकी वाइफ तो खैर मेरे साथ नहीं पढ़ी है, लेकिन मनोज मेरे साथ पढ़े हुए हैं, और मेरी ज़िंदगी में मनोज नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। तो मनोज जो हैं उन्होंने माइक्रोबायो के अंदर ही काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी हुई है, और उन्होंने ही मुझे शुरू में ये चीज़ समझाई कि सरला, ये बीमारी कोरोना जो है ये सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा खेल है इम्यूनिटी का। और मैं ये चीज़ मानती हूँ कि सच में उन्होंने कितना अच्छा ही बोला था। उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे बोला कि सरला अपने आप को खुश रखो और होपफुल रहो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, प्रोटीन लो। उन्होंने मुझे बोला गिलोय का रस पीते रहो, गिलोय का रस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्यूनिटी बनाओ, तुलसी रस लेते रहो। उसके अलावा उन्होंने कहा हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है तुम लोगों ने। और तो और वो रेगुलर हमसे बात करके और हमसे मतलब बिल्कुल एक एक चीज़ पूछता रहता था मेरा दोस्त कि भाई अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। और जैसे मैं बताती थी कि भाई खांसी इनकी ये हो रही है, इनमें ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मुझसे पूछता था जैसे चेस्ट में फीवर तो पता था तेज़ हो रहा है, चेस्ट में पेन तो नहीं हो रहा। तो मैंने इनसे पूछा चेस्ट में पेन तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं नहीं है। तो फिर बोले चलो इसका मतलब कि अभी तक भगवान की दया से जो है निमोनिया वगैरह नहीं बना है। तो इतना तक वो ध्यान रखता था। और उसने अभी भी हमको बोला कि ये कोरोना जो है ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो और तुम्हारी इम्यूनिटी भी काफ़ी वीक हो गई है, तो तुम लोग जो हो ये गिलोय का रस और तुलसी रस इसे पीते रहना, लेते रहना। ये नहीं कि तुम ठीक हो गए हो तो तुम ठीक हो गए हो, इसे लेते रहना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है। और इसीलिए हम फॉलो कर रहे हैं, हम अभी भी ये चीज़ें ले रहे हैं। मेरा तुलसी रस जो है वो ख़त्म हो चुका है, हालांकि गिलोय का रस तो मैं अभी भी ले रही हूँ, तुलसी रस भी ले आऊँगी मैं। तो विटामिन बताया उसने, विटामिन बोले कि ये लो खांसी के लिए, हर चीज़ के लिए। इवन जो डॉक्टर्स भी मुझे बताते थे ना, मैं फ़ोन पर डॉक्टर्स के साथ जो कंसल्ट करती थी बताते थे ये दवाई ले लो, ये दवाई ऐसे खानी है तुम्हें तो मैं पहले मनोज से ये बात कंफर्म करती थी कि कहीं ये स्टेरॉयड तो नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात की श्योरिटी थी कि ये संभाल लेंगे। थैंकफुली पापा ने भी बहुत अच्छे से मैनेज किया। पापा का शुगर भी भगवान की दया से बिल्कुल मैनेज रहा। और मेरी सिस्टर ने, उनको बस वही था कि खाने वाने का टेस्ट ख़त्म हो गया था, जो कि सबका ही हो रहा था। मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छे से मैनेज किया और बहुत अपने हाथों से बैठा के उन्होंने खाना, मेरी सिस्टर ने खाना खिलाया पापा को कि भाई पापा खाना खाएं। बुज़ुर्ग हैं, सेवा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इतनी बुरी घड़ी थी कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती थी, मैं खुद ही नहीं हिल पा रही थी, कैसे उठती थी, सांस मेरा दम फूल जाता था।
फिर भी मुझे पता था कि खड़े तो होना ही है, अगर मैं बैठ गई इस टाइम में तो फिर इनको कौन देखेगा। और हर वक्त अभी भी मैं घबराहट मेरे को इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि मेरे को एक एक फ़ोन कॉल पे भी, मैं पापा से फ़ोन कॉल में तो बात करती रहती थी, सीमा से भी, अपनी सिस्टर से, तो मुझे एक एक फ़ोन कॉल पर डर लगा रहता था कि क्या बताएंगे अब वो लोग मुझे, क्या बताएंगे, सब ठीक तो है ना नीचे, सब ठीक तो है ना, मैं देख नहीं पा रही हूँ लेकिन सब ठीक तो है ना नीचे। तो और वो भी मुझसे गाइडेंस लेती रहती थी कि बता ऐसी कंडीशन है, पापा को ये फील हो रहा है, मैं क्या दूँ खाने में, क्या दूँ, कैसे दूँ, खांसी ज़्यादा हो रही है। मैंने बताया कि भाई अभी ये वाली दवाई डाल के स्टीम दो, ऐसे गार्गल कराओ सेंधा नमक के पानी से। गार्गल भी बहुत किया हमने, दिन में तीन बार गार्गल सुबह करते थे, शाम दिन को भी कर लेते थे, सुबह और रात को सोने से पहले तो करते ही थे, सुबह उठते ही और सोने से पहले रात को, लेकिन एक बार बीच में भी कर लेते थे। तो ये था। और बहुत लोगों का देखा यार, मैं सच बताऊँ आपको, एक वर्ड में बोलूँ तो इतने दुर्भाग्यपूर्ण दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। मैं क्या बोलूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतना भरोसा करती थी कि अरे मैं यहाँ इस देश में रहती हूँ, मेरे यहाँ पे इतनी अच्छी डेवलपिंग कंट्री है, बाहर के लोग हमारे पास इलाज करवाने आते हैं, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़, हमारे यहाँ की हर चीज़, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किस लेवल पर है, लेकिन सच में सब कुछ ढूंढ गया एकदम से। दोस्तों बताने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं और मैं आपके साथ इतनी सारी बातें करना चाहती हूँ, आप सोच सकते हैं कि मैं 1 महीने तक आप लोगों से दूर रही हूँ तो कितना कुछ है। ऊपर से क्या कहूँ, मैं लेडी हूँ तो फिर क्या करें, आपको तो पता ही है लेडीज़ के पास बातों का पिटारा होता है। लेकिन जो अभी तक मेरा ब्लॉग बन चुका है, टाइमिंग बता रही है कि मिनट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये वाला जो मुझे कोरोना का आपको जो अपडेट देना था, बताना था आपको अपनी फैमिली के बारे में, वो मैंने आपको बताया है। बाकी इसी से जुड़ी हुई कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपके साथ और शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और जल्दी ही मैं रूटीन ब्लॉग्स पे आ जाऊँगी। बस ऊपर वाले से प्रार्थना है और आप लोगों की दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बस आप लोगों से भी प्रार्थना है, प्रेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल घड़ियाँ हमने देखी हैं, अब और कुछ ना आए जीवन में मुश्किल सी घड़ी, बस अब लाइफ जो है वो स्मूथ हो जाए पहले की तरह और कुछ अच्छा अब हो। बहुत कुछ बुरा देख चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे ही मैं अब ख़त्म करती हूँ और नए ब्लॉग में आप लोगों से फिर मिलूँगी अपडेट्स के साथ, और जल्दी ही अपनी रूटीन लाइफ में आने की कोशिश करूँगी। और चलिए मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट। और बस मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और नए लोग आए हैं प्लीज़ जुड़िए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए अब 1 साल होने को आया है तो अब मैं भी रूटीन होने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरी प्लीज़ हेल्प कीजिएगा क्योंकि अब बहुत हो गया है। मैं चाहती हूँ मैं अपने भी ब्लॉग में आगे बढ़ूँ, तो आप लोगों की मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, और मैं तो हूँ ही आप लोगों के साथ। तो बाकी की जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ, जो कि कल ही आ जाएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।